हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सॉरी, सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ का स्थानिक पासवान, प्रभु का दास, प्यारा अभिषिक्त दास, पास्टर रेवरेंड पास्टर दिनेश परमार, उनके असिस्टेंट संतोष भैया, क्वायर टीम, मुझे ज़्यादा लोगों को नाम पता नहीं है, उसके बाद हम जाएंगे, लेकिन सारे सिस्टर लोग, बहन लोग, बच्चे लोग, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सारे बच्चे, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्रेमी सलाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का दास ने इनका सेवकाई देखकर, आप लोगों का जगह देखकर, आराधना भवन देखकर मैं बहुत खुश है, आनंदित है। मैं यहाँ बैठे बैठे यही सोच रहा था कि परमेश्वर अभिषेक देता है और अभिषेक पाया हुआ भक्त के द्वारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। और आज पहले सुना था, लेकिन आज देखने को भी मिला है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे तो देखने के लिए जाए तो हम लोग एक ही जिला से है, एक ही तालुका से है और एक ही समाज से है, और सेवकाई भी साथ में किया है। मैं उनको माय डियर ब्रदर करके हम दोनों साथ में रहते बुलाता था। फिर आज एक बार कई समय के बाद हम अपनी मर्जी से नहीं, लेकिन जब परमेश्वर का समय आता है तब परमेश्वर हमें मिलाया, परमेश्वर का समय आया तब परमेश्वर मुझे लेकर यहाँ आया। और आज जो कुछ भी यहाँ पर होने वाला है वो ना मेरी बुद्धि से होगा, ना मेरे मन से होगा, ना मेरी शक्ति से होगा, ना मेरे बल से होगा, लेकिन यहाँ आज रात जो भी होने वाला है वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से एक बार परशुराम आपको धन्यवाद। आपने इस मंच के लायक मुझे समझा और आपने मुझे आमंत्रण दिया, बुलाया। परमेश्वर के साथ साथ मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ। आपके पूरे परिवार को, फैमिली को परमेश्वर आशीष करे। पूरे परिवार के साथ यहोशुआ कहता है उस प्रकार आप परिवार के साथ सेवकाई में जुड़े हैं। आगे भी आप बढ़ते रहो। हमारा साथ, सपोर्ट, प्रार्थना, सहयोग आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा आदत है यहाँ से यहाँ जाना, क्योंकि मेरा जो माइक है वो वायर वाला नहीं है, वो सेल वाला है। तो वो मैं किधर से किधर, नहीं, नो ब्रदर, नो चलेगा। तो मैं यहाँ से यहाँ आपके पास भी आ सकता है, लेकिन यहाँ लाइव है इसलिए मैं आपके पास आ सकता नहीं है। ठीक है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी थोड़ा प्रभु का दास ने बताया दुख सप्ताह का मीटिंग है। कैसा मीटिंग है? जोर से बोलिए ना। दुख सप्ताह का। तो क्या दुख मनाना है? हा? दुख मनाना है। इंग्लिश में बोलते हैं पैशन वीक है। क्या है? तो क्या पैशन रखना है? पहनने वाला फैशन नहीं, पैशन बोल रहा हूं। रखना है, रखना है। हालेलुया, हालेलुया। उसी के बारे में हम थोड़ा सीखने वाले हैं। तो जितना हमारा सबसे पुराना वडील मगन काका यहाँ पर है, राजू भाई है, और भी कई लोग को मैं
याद करता हूँ तो दिखता है, तो उनको भी मैं याद करना चाहता हूँ। तो जो जितना गुजराती वाला है वो बोलिए हालेलुया। जितना गुजराती वाला ही हो, ठीक है। अभी जितना यूपी वाला है, उत्तर प्रदेश वाला, वो बोलिए हालेलुया। तो गुजराती वाला को मिलता है 50 में से 25 मार्क, ठीक है ना। और अभी जो यूपी वाले बोला उनको मिलता है 100 में से 50 मार्क, ठीक है ना। समझ में आया ना। अभी और कोई है क्या दूसरा बिहार से? नहीं है। तो अभी आप तो आप नक्की करो कौन जीता, गुजरात वाला कि यूपी वाला? हाँ, जोर से बोले सिस्टर। कैसे? हाँ, कैसे जीता? आपको मैं यहाँ देख सब चेक कर रहा हूँ। आप जो बोला, आपका आवाज ज्यादा है, लेकिन आपको 100 में से 50 दिया है ना। 100 बहुत बड़ा आवाज है आपका, इसलिए 100 था, तो 100 में से आपको 50 मिला। गुजराती वाले को कितना था? तो उनको 50 में से अभी कौन जीता? हाँ, दोनों बराबर बराबर हो गए ना। तो वैसा ही तुम्हारा प्रभु चाहता है। पूरा भारत में उनके लिए कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं है, कुछ भी नहीं है। न काला ना गोरा, ना नाटा ना लंबा, ना मेरे जैसा बड़ा पेट वाला, ना पास्टर के जैसा पतला। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह में एक गीत इस प्रकार है कि यीशु मसीह में हम सारे कुटुंब क्या है? एक है। हमारे उधर भी यूपी वाला है, कानपुर से है, आजमगढ़ से है, लखनऊ से है, बिहार से भी, गया जिला से है, एमपी से है, करीबन 12 या 13 दार्जिलिंग से भी है, जो वेस्ट उसमें आता है, वेस्ट जोन। तो मैं सबको लेकर साथ में चलता है। तो मैं एक कुटुंब बनाया है। क्या बनाया है? तो यीशु का कुटुंब क्या है? एक है। यीशु का कुटुंब क्या है? एक है। आज कलीसिया इसको बोला जाता है कि परिवारों का वो परिवार है। एक यूपी का परिवार आया, एक बिहार का परिवार आया, एक एमपी का परिवार आया, एक गुजरात का परिवार आया, एक झारखंड का परिवार आया। कहीं से भी आप आओ, आप पूरे वार्डों में अलग अलग जगह पर रहते हैं, सारे परिवार है। लेकिन वो परिवार जब एक ही जगह पर इकट्ठा होता है तो एक बड़ा परिवार बन जाता है। वो क्या है? क्या है? प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमेशा मैं कहता हूं, है पैशन वीक, दुख सप्ताह, लेकिन मैं हमेशा मेरे लोगों को कहता हूं, मसीही लोग हमेशा गर्म रहना है। बोलिए, मसीही लोग हमेशा, मसीही लोग हमेशा गर्म रहना है, नरम रहना, नरम रहना। क्योंकि हम किसी को प्रेशर लगे तो सामने वाले को क्या लगना चाहिए? झटका लगना चाहिए। और बाप रे कितना गर्मी है। हालेलुया। हमारा पावर, हमारा अभिषेक, हमारा प्रेज द लॉर्ड गरम होना चाहिए। तो मसीह लोग कैसा रहना चाहिए? गरम रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बहन लोग बोलिए ना हालेलुया। मुझसे नाराज है क्या? खुश है? खुश है? मैं जो बोलता हूँ समझ में आता है? क्योंकि मुझे दूसरा भी भाषा आता है। आपको सुनना है तो मराठी बोलो तो मराठी भी सुन सकते हैं, लेकिन आपको समझना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैंने बोला एक परिवार है, परिवारों का एक, बोलिए परिवारों का एक परिवार, वो है कलीसिया। तो इस कलीसिया में 4 बात होनी चाहिए। उसके बाद मैं बाइबल खोलूंगा। तो क्षमा चाहता हूं
पास्टर की परवानगी मैं लेता हूं। पास्टर 5 मिनट के लिए खड़ा कर सकूं? ठीक है, पास्टर का परमिशन लिया है मैं। आप सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। हाँ, ब्रदर लोग थोड़ा थोड़ा बीच में जगह रखना, ठीक है ना? हाँ, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। कोई मेरे पे गुस्सा तो नहीं है ना कि अरे पास्टर कहाँ से आया, खड़ा किया? 8 घंटा काम किया खड़े खड़े, अभी इधर भी खड़ा किया है। हालेलुया। पहली जो कलीसिया थी, प्रभु का भक्त पीतरों का काम 2 अध्याय में लिखा है, जब पवित्र आत्मा आया सारे लोग पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर गया। अग्नि के द्वारा छिप के नाय सारे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। हालेलुया। मैं आज जो बताने जा रहा हूं उस कलीसिया में लोग बढ़ता गया। उसी दिन पीतर ने खड़ा होकर जब प्रचार किया, उस समय 3000 लोगों ने क्या किया? बपतिस्मा लिया। तो वो लोग पहले कितना था? 120, और 3 और प्लस कर दो, कितना हो गया? 3120 हो गया। तो 3120 लोगों का कलीसिया में एक नियम था। वो लोग प्रेरितों का काम 2 अध्याय 42 कलम में इस प्रकार लिखा है, वो लोग 4 बातों में बढ़ते गया। तो वो हम एक्शन से करना है, ठीक है? ठीक है ना? ठीक है ना? थोड़ा मैं आपको एक्शन दिखाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। 4 बात बाइबल वो विजय अध्याय 42 कलम में लिखा है। वो लोग किसमें बढ़ता गया? मैं बताता हूँ, याद रखिए, उस पर हाथ रखिए। विश्वास, वचन, प्रार्थना और संगति। प्रार्थना में क्या करना है? दोनों क्या करना है? घुटने में पकड़ना है, ठीक है ना? बोलिए, विश्वास। सबसे पहले कहाँ विश्वास आता है? ना? तो विश्वास, उसके बाद क्या आता है? फिर आज रात हम सब यहाँ पर क्या करने के लिए आया है? संगति। इन चारों में से अभी तरह अच्छी तरह हुआ नहीं है, क्योंकि फिर से बोलिए, विश्वास। मैंने एक हाथ मेरे हाथ में माइक इसलिए किया है, आप लोग एक हाथ मत कीजिए, तो पास्टर सिखा रहे वैसा ही सीखना है बेटा। हाँ बोलिए, आप बोलिए, अभी मेरे पीछे पीछे बोलिए, दोहराइए। विश्वास, कई सिस्टर लोग बहन लोग झुकते नहीं है क्या? फिर से एक बार। हाँ? इन चारों में से एक भी नहीं हुआ तो चलेगा नहीं। विश्वास भी करना पड़ेगा, वचन भी सुनना पड़ेगा, प्रार्थना भी करना पड़ेगा, और कलीसिया में संगति में भी जाना पड़ेगा। पक्का है ना संतोष भैया? पक्का ना? उसी में से एक भी नहीं हुआ चलेगा नहीं बाबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज रात हम लोग संगति करने के लिए आए। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी खुश हुआ नहीं? अच्छा, हालेलुया। तो कल रविवार को दिन आप लोगों ने सीखा होगा, प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में विजयवन प्रवेश किया। आज पहला दिन है, पाम संडे से
आज सोमवार है, तो पहला दिन परमेश्वर ने क्या किया है? हमारे पास आधा घंटा है, उसी में हमें एक दो बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। सारे पास्टर कोई आता होगा, मुझे नहीं पता, मैं किसी के बारे में बोलना, लेकिन आपका पास्टर को मैंने देखा, उनका नम्रता पहले से है, उनका नम्रता, उनका स्वभाव। लेकिन मेरा एक काम है, मैं जो सिखाता है, मैं प्रचार नहीं करता, मैं प्रचार नहीं, मैं सिखाता हूं और आपसे सीखता हूं। क्योंकि कई ऐसी बात है जो मेरे को सीखने की जरूरत है, वो आपसे मैं सीखता हूं। तो हम आपस में सीखेंगे, मैं प्रचार कर कर चला नहीं जाएगा, आपसे कुछ सीखकर मैं भी जाएगा और आपको कुछ सिखाकर भी मैं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जरूर आज का इस वचन को परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो दो घटना हमारे सामने है सोमवार के दिन परमेश्वर ने जो किया। लेकिन जब हम पूरा बाइबल को पढ़ते हैं, मत्ती 21 अध्याय को, मार्क 11 अध्याय को, लूक 13 अध्याय को, तो दो घटना में बाइबल का वचन में पढ़ने को मिलता है। पहली घटना है, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह ने अंजीरी को क्या दिया? श्राप दिया। क्या दिया? संतोष भैया, क्या दिया? श्राप दिया। उसके बाद आगे जब हम पढ़ते जाते हैं वही अध्याय में, तो मंदिर का शुद्धिकरण किया। क्या किया? मंदिर का शुद्धिकरण किया। लेकिन जब अब अच्छी तरह जब हम पढ़ते हैं, इसका जब मनन करते हैं, तो उसमें हमें इस प्रकार समझने को मिलता है। समझिए, परमेश्वर ने रविवार को परमेश्वर यरूशलेम में प्रवेश कर दिया, लेकिन शाम हो गया तो मरकुस के समाचार इस प्रकार लिखता है, शाम के समय वो यरूशलेम में रहा नहीं है, वो वहां से बेथेनिया में चला गया है। कहाँ चला गया है? बेथेनिया में। उसके बाद दूसरे दिन मतलब के सोमवार को वो दो काम किया। क्या किया? अंजीरी को क्या दिया? बोलिए ना बाबा, क्या दिया? श्राप दिया। तो दूसरा, पहले अंजीरी को श्राप दिया, दूसरा है मंदिर का शुद्धिकरण किया। इन दो विषय के ऊपर हम लोग मनन करने वाला है, सीखने वाला है। तो जल्दी से मेरे साथ कोई प्रभु का भक्त लोग जो अच्छा पढ़ सकता है, जिसके पास माइक भी है, मत्ती 21 अध्याय उसका 12 से 14 आयत हम पढ़ेंगे। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। नहीं, पहले मत्ती 21 12 से 14। जी वही। हाँ, पहले क्या हुआ? मंदिर में जाकर हाँ, उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे हाँ, निकाल दिया और सर्रापों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। थैंक यू संतोष भैया। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, आप सब इस वचन से परिचित हो, मुझे ज़्यादा उसमें
बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया उसी बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हालेलुया। पहली बात है, नंबर 1, जब ध्यान से समझना, जब रविवार को मतलब पाम संडे को प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम आया कि नहीं आया? तो मंदिर तो देखा होगा ना, तो वहाँ बेचने वालों को भी तो देखा होगा, सबको देखा होगा ना। तो मेरा कहने का मतलब आप लोगों को है कि उसी दिन उसने क्यों नहीं किया? रविवार के दिन विजय उत्सव होकर यरूशलेम में प्रवेश किया गधे पे बैठकर, तो वहां तो गया, लेकिन उसी दिन परमेश्वर ने सब कुछ देखा है कि मेरे मंदिर की हालत क्या बन गई है। लेकिन परमेश्वर शांत रहकर प्रभु यीशु मसीह चुपचाप वहां से क्या हो गया? कहाँ क्या हो गया? वापस चला गया। फिर दूसरे दिन मतलब आज के दिन सोमवार को वो वापस कहाँ आया? यरूशलेम आया। कहाँ आया? आया कि नहीं? आया कि नहीं? आया। और यहां इस प्रकार लिखा है कि जब उसने देखा अपने शिष्यों के साथ 12 के साथ आया है, और वहां इस प्रकार लिखा है कि सबसे पहले जाकर उसने यीशु मसीह ने क्या किया? संदेश में सबसे पहला क्या किया है? 12 पहला, हाँ, सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे, हाँ, निकाल दिया। बस पहले एक एक हम देखेंगे। सबसे पहले जाकर उनसे बात नहीं किया, कुछ में नहीं किया, लेकिन जो लेन देन कर रहे थे, याद रखना लेन देन बाद में मैं पीछे समझाऊंगा, लेन देन कर रहे थे, उनको क्या किया? कुछ भी बोला नहीं उनको, सीधा क्या किया? निकाल दिया। आगे बढ़िए। दिया और सर्राफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। दूसरा क्या किया? ध्यान से सुनने। सराफों और कबूतरों को वहाँ इस प्रकार लिखा है, लेकिन इसका अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो इस प्रकार है कि वहाँ पर बहुत सारे प्रकार के जानवर क्या किए जाते थे? बेचे जाते थे। क्यों बेचे जाते थे? क्योंकि वहाँ कबूतर लिखा है, दूसरा सराफों भी लिखा है, छोटे छोटे पक्षी। तो इस प्रकार है कि समझो संतोष भैया ने छोटा सा पाप किया है, तो उसको क्या लेना है? मंदिर में जाना है, सीधा मंदिर के अंदर नहीं जाना है, बाहर जो बैठा है उसके पास एक कबूतर लेना है, फिर उसको लेकर कहाँ जाना है? मंदिर में जाना है। फिर मंदिर वाला उसको क्या करेगा? काटे, क्या करेगा? बलि करेगा। फिर वहाँ के लोग बोलेगा अभी तेरा पाप क्षमा हो गया। हालेलुया। था कि नहीं ऐसा? था कि नहीं ऐसा? हाँ। अगर समझो, आपका नाम क्या ब्रदर? हाँ, सुरेश, कुरेश ब्रदर ने बड़ा पाप किया है, बरोबर, व्यभिचार हो या तो खून, बड़ा पाप किया, तो उसको बड़ा सा बकरा लाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो बड़ा सा बकरा को फिर अंदर लेकर जाएगा, फिर उसको क्या करेगा? उसका खून, उसका ब्लड वहाँ देगा, बाकी जो बचेगा वो लोग लेगा, फिर बोलेगा तेरा पाप क्षमा हो गया। यही काम वहाँ पर चलता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहले लेन देन भी था, बोलिए मेरे साथ, लेन देन करने वाले लोग को हटाया। दूसरा नंबर, जो सराफों और कबूतर बेचने वाले थे और कमानी करने वाले थे, उनको क्या किया? उनका जो दुकानें थी, जो सब कुछ रखा हुआ था, उसको पलट दिया। ये दूसरा काम। आगे बढ़िए। और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। लेकिन
पहले कुछ बात नहीं किया, दोनों को हटा दिया, बेचने वालों का दुकान बंद करवा दिया, बजट था, जो सामान था सब कुछ फेंक दिया, उन लोगों को, लेन देन वाले को बाहर निकाल दिया मंदिर के बाहर, और फिर बताया एकदम शांति से नहीं, गुस्सा से, तुम लोग नहीं जानते क्या, मेरा घर तो प्रार्थना का घर बनेगा, कहलाएगा, लेकिन तुम लोगों ने उसे क्या बना दिया है, डाकुओं का, है? कोई कोई बाइबल में खो लिखा है, मराठी में हमारा इस प्रकार लिखा है अड्डा बनाया है। क्या बनाया है? अड्डा। हमारे वर्ड में बहुत अड्डा है, वो किसका है? अच्छे लोगों का है, अच्छे लोगों का अड्डा है। अच्छे लोग तो होगा तो ऑफिस बोलेंगे, दुकान बोलेंगे, लेकिन अड्डा बोलेगा तो डाकू लोगों का होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर बोला आपने मंदिर को क्या बना दिया है? डाकुओं का खो, अड्डा बना दिया है। हालेलुया। आप सचमुच बोलिए, क्या परमेश्वर ने यरूशलेम में ये मंदिर जो बनाया था इसके लिए था? इसके लिए था, लेकिन ये किसने कर दिया? मेरे और आप जैसे लोगों ने। दूसरे किसी पर हम उंगली नहीं उठा सकते, मेरे और आप जैसे लोगों ने किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका एक मतलब ये है, क्योंकि प्रभु जानता था कि अभी मेरा बलिदान, अभी ये कितना बचा है? आज सोमवार है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 5वें दिन कौन क्या होने वाला है? खुद यीशु बलिदान होने वाला है। इनकी किसी की, जानवरों की, पक्षियों की, पंखियों की अभी जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उनको हटा दिया, उनको बता दिया मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, लेकिन आप लोगों ने उनको लुटारों का खो बना दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, माय डियर ब्रदर, माय सिस्टर, चिल्ड्रन, बच्चे लोग, आप सबको मैं बोलना चाहता हूँ, आज कई ऑर्गेनाइजेशन, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, लेकिन आज सचमुच अगर सोच कर बैठे तो कई जगह पर क्या बना दिया है? मंदिर को क्या बना दिया है? डाकुओं की खो। हालेलुया। जहाँ पर उपवास होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए, भजन होना चाहिए, अंधे आए तो देखते होना चाहिए, लंगड़े आए तो चल के जाना चाहिए, मतलब सारे प्रकार का सेवकाई वहाँ पर होना चाहिए, लेकिन उसी के जगह पर लोगों ने मंदिर के नाम पर क्या कमाना शुरू कर दिया है? लेन देन करना शुरू कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका दूसरा एक मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लोगों ने, सदुकियों, फरीसियों, शास्त्रियों, ये लोगों ने मंदिर को क्या बना दिया? क्या बना दिया? डाकुओं का खो। तो आज भी हम, मैं और आप, हम सारे परिवार के लोग कभी कभी, परमेश्वर बोलता है, यीशु मसीह तो एक बार आया, रविवार के दिन यरूशलेम में गया, फिर शाम के समय जैसे काम उनका खत्म हुआ, शाम के समय वो वहाँ से चुपचाप वापस चला गया, कुछ गुस्सा किया नहीं, लेकिन दूसरे दिन वो वापस, आज के दिन वो वापस आया। समझना मैं क्या बोलता था? आज जितना लूट करना है कर लो, चर्च में, मंदिर में कर लो। तो आज प्रभु चुपचाप चला गया है, लेकिन एक बार वो वापस आएगा, तब आपको क्या क्या करेगा? वहाँ से निकालेगा, पूरा सब कुछ आपका बंद करेगा। हालेलुया। समझ में आया? पहली बात। अभी दूसरा, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर का तो शुद्धिकरण किया, खुद परमेश्वर ने किया, यीशु ने। तो बाइबल इस प्रकार कहती है कि परमेश्वर का मंदिर तो मैं और आप है। 1 कुरिन्थी 3 अध्याय 16वीं आयत में लिखा है,
परमेश्वर का मंदिर तो कौन है? मैं और आप है। ब्रदर पढ़िए ना एक बार, क्योंकि आप जिसको हिंदी गुजराती दोनों में जो भी मिले। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हाँ बस, आप आगे बाद में पढ़े। क्या लिखा है? आप लोग पहले सवाल किया है, क्या आप नहीं जानते? क्या आप नहीं जानते? आप, मैं, हर मनुष्य परमेश्वर का मंदिर है। कौन है? कौन है? परमेश्वर का मंदिर। आप बोलोगे पास्टर जी कैसे? आप बोलेगा पास्टर जी कैसे? हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का मंदिर है कि नहीं है? है कि नहीं है? हम परमेश्वर का मंदिर है और उसी में परमेश्वर का आत्मा वास करता है, रहता है। अगर हम परमेश्वर के मंदिर को नाश करेंगे तो परमेश्वर हमारा भी नाश करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज कई प्रकार के लोग बाहर के मंदिर को शुद्ध रखते हैं। बाहर के मंदिर को ईंट से बनाया, पत्थर से बनाया, लकड़ी से बनाया, कैसे भी बनाया, उस मंदिर को अच्छा सजाते हैं, शुद्ध रखते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अभी मैंने बोला वो मंदिर को तो, यरूशलेम के मंदिर को तो परमेश्वर साफ कर कर शुद्धिकरण कर कर गया। लेकिन आज ये मंदिर को, आपका मंदिर को हमें क्या करना है? शुद्धिकरण करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मुझे और आपको क्या करना है? शुद्धिकरण करना है। अभी आप बताइए कैसे? समझो, सब लोग संत भैया जवाब देना। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ ओढ़व जीआईडीसी में आजू बाजू बहुत सारी कंपनी है। ओढ़व जीआईडीसी, नरोड़ा जीआईडीसी, नारोल जीआईडीसी, इधर बहुत सारी जीआईडीसी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं करीबन 4-5 साल यहाँ पर रहा है। हर कंपनी में, हर जगह हमारा केश, हेयर, बाल को गंदा हो गया तो साफ करने के लिए क्या है? शैम्पू है। बहुत अलग अलग प्रकार का है, क्लिनिक प्लस से लेकर बहुत सारा, सब कुछ साफ कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? मैं इसलिए बताया क्योंकि जो क्लिनिक प्लस है, जितना भी शैम्पू है, साबु है, वो हमारे उधर बनता है, क्योंकि हिंदुस्तान लीवर का बड़ा कंपनी हमारे उधर है। हालेलुया। तो कर सकता है। शरीर को साफ करने के लिए साबुन है, सब कुछ है ना, है ना। आज तो मेडिकल इतना पहुंच गया है, साइंस, कि हमारा चेहरा भी हम सीटी स्कैन कर, सब कुछ कर कर बदल सकते हैं। बदल सकते हैं ना? बदल सकते हैं संत भैया। लेकिन मुझे बताइए, सब कुछ हम अपना शरीर के ऊपरी भाग में कर सकते हैं, लेकिन बाइबल कहता है आपका दिल, मन अशुद्ध हो गया है, तो उसको शुद्ध कैसे करेंगे? क्या दुनिया में ऐसा कोई चीज है जो लाकर हम लोग उससे वॉश करेंगे, तो धोएंगे तो वो साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा? है क्या? है क्या? कहीं पर भी आप जाओ, आपको मिलने वाला क्या है? वो यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, इन जानवरों की जरूरत नहीं है, इन गिट्टे बकरों की जरूरत नहीं है, इन भेड़ियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानता था, उसको पता था आज सोमवार है, थोड़ी देर रुक जाओ बाबा। राजाओं का राजा खुद परमेश्वर, जो निष्कलंक है, एक भी पाप नहीं किया है, पवित्र आत्मा से जन्म लिया है, पवित्र जिंदगी बिताया है, कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। ऐसा पवित्र 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 रगत खून आपके लिए बहाया जाएगा।
और वो खून से आपको क्या होगा, सारा पापों को माफ किया जाएगा और आपको पूरा ऊपर से नीचे तक क्या किया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर का मंदिर है और हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो हम सोचते होंगे ये तो मेरा है, ये किसका है, मेरा है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा हो रहा है तो आत्महत्या हो रहा है, सुसाइड हो रहा है। लोग समझ रहा है ये शरीर को किसका है, मेरा है। अभी आप मुझे बताना, मैंने पहले बोला था आपसे भी सीखना है, मैं भी आपको बताएगा। ये मैं ऐसा सोच मैं तो प्रभु का दास है, मैं ऐसा सोचो, अगर कोई सुसाइड करने वाला व्यक्ति ऐसा सोचेगा ये मेरा शरीर, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, तो आप बताइए ये शरीर हमारा खुद का है क्या है? कई लोग बोलते हैं डाउट है, किसी को है। कितने लोग नहीं वाला है, हाथ उठाइए। बाकी जो नहीं उठा वो है, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। पास्टर जी ये तो गड़बड़ी वाला है, ये तो कुछ भी करने के लिए बोल रहा है, कलीसिया में कुछ भी चलेगा नहीं। हालेलुया, ये हमारा नहीं है। हमें आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया है और फिर पुतला बनाकर उसके नाक के कर दिया, क्या दिया है, श्वास दिया है। और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। तो प्राण, शरीर और आत्मा तीनों किसका है, परमेश्वर का है। फिर हम क्यों ऐसे बोलते हैं मैं तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन बाबा बायू, ब्रदर सिस्टर, ये हमारा अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा टॉपिक समझाने का कारण समझ वही था। कई लोग सुसाइड करते हैं इसी कारण, समझते नहीं हैं। लेकिन प्रभु बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है, आप जितना भी पाप किया है, लेकिन परमेश्वर आपके सारे पापों को, अपराधों को क्या करता है, क्षमा करता है और आपके सारे रोगों को चंगा करता है। भजनकार गीत शास्त्र भजन संहिता 103 दूसरी तीसरे में लिखा है, वे तेरे सारे पापों को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। लेकिन मेरे प्रियो नीचे ना आ जाए, उधर ऐसा लिखा है परमेश्वर वो तेरे सारे पापों को क्षमा करता है, फिर तेरे सारे रोगों को। लेकिन हम पहले वाला ऊपर चाहिए हमको, नहीं प्रभु पहले तू मेरे रोग को, मेरे बीमारी को, मेरे दुख को, मेरे संकट को, मेरे क्लेश को दूर कर, फिर पाप क्षमा कर। यीशु का योजना ऐसा नहीं है। परमेश्वर का योजना क्या है, पहले आपका पाप क्षमा होगा, पाप माफ किया जाएगा और उसके बाद आपके सारे रोगों को चंगाई। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, आपको नाश से भी क्या करेगा, बचाएगा। कौन कौन, यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरा टॉपिक यहाँ पर विषय था, परमेश्वर ने मंदिर को क्या किया, बोलिए क्या किया, शुद्धिकरण किया। तो परमेश्वर ने यरूशलेम का मंदिर को शुद्धिकरण किया और लोगों को पता चला अभी इसका जरूरत नहीं है। लेकिन आज भी कई गांवों में, आज भी कई इलाका में, आज भी क्या होता है, मुर्गा बकरा क्या होता है, कटिंग होता है। इतना साल हो गया प्रभु यीशु मसीह को आने, 2023 साल, आज भी हो रहा है, क्योंकि उनको समझ नहीं है, वचन सुना नहीं है,
वचन ने उनको स्वतंत्र नहीं किया है, सच्चाई को जाना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज रात परमेश्वर ने उसको शुद्ध किया। हमारा परमेश्वर का मंदिर क्या है? मैं और आप। आपको क्या करना है? कैसे? प्रभु यीशु मसीह का लहू से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले मैंने बताया था, क्या बताया था? विश्वास, वचन, प्रार्थना और संग। ये कभी भी भूलना नहीं, मैं कभी भी आएगा। और दूसरा एक बता के जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार के समझा के जाता हूँ। संगति, आज क्या आया? आप क्या करने आए हो? पास्टर साहब ने रविवार तक, शनिवार तक रात का सभा रखा है, प्रार्थना सभा। किस लिए? संगति करने के लिए। आपस में बहनों बहनों, भाइयों भाइयों संगति करें तो बहुत अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, अंगारा दिखा है ना, अंगारा, अंगारा, कोयला, कोयला, अंगारा जब जलता हुआ देखा है ना, उनको साथ में रखो, साथ में। समझो अभी संतोष भैया है, ब्रदर है, ये ब्रदर है, ये सिस्टर, सब लोग साथ में रहो। अंगारा साथ में रहेगा, उसमें एक अंगारा जलता है, उसमें आग है। क्या है? आग है। तो वो एक समझो संतोष भैया के अंदर आग है, तो वो, आपका नाम क्या? हाँ, नीरज भैया है, ये ब्रदर है, ये सिस्टर। तो ये इनके कांटेक्ट में, टच में रहेगा ना, तो नीरज को भी क्या मिलेगा? जोर से बोलिए ना, वहाँ आग मिलेगा कि नहीं? वो ठंडा पड़ेगा, गर्म रहेगा। तो नीरज भाई को किसके टच में रहना पड़ेगा? हाँ, फिर ब्रदर को किसके रहना पड़ेगा? जितने भी लोग हैं किस में रहना पड़ेगा? एक ही अंगारा जलता होगा, उसमें आग होगा, तो सारे अंगारे को क्या मिलेगा? सारा आग का भड़का हो जाएगा, पवित्र आत्मा का आग के भड़का हो जाएगा, उसमें रहेगा। तो लेकिन ध्यान से समझना, नहीं तो आप गलत समझ मत लेना। संतोष भैया उसी में से अंगारा जब जलता है, वो भी जलता है, संतोष भैया भी जलता है, उसमें भी आग है, लेकिन उसको उठाकर थोड़ा दूर रख दिया, थोड़ा दूर। अभी आप बताइए, एक अंगारा को, जो जलता हुआ अंगारा है, उसी में से एक अंगारे को आप उठाकर दूर रख दिया, तो क्या होगा? बोलिए, कितना लोग है बुझ जाएगा ऐसा? बाकी कुछ में नहीं है, आप लोग नहीं समझते। हाँ, बोलिए कितना लोग, हाथ उठाइए, कितना लोग है बुझ जाएगा बोलने वाला? अभी भाभी हाथ बड़ा है, लेकिन आप बोलते पास्टर जी अभी तो गैस आ गया, कहाँ अंगारा है? आप क्या सिखा रहे हैं ऐसा? हालेलुया, हालेलुया। तो आप सब बोला बुझ जाएगा, लेकिन मैं बोलता हूँ बुझ तो जाएगा सिस्टर, ब्रदर, लेकिन थोड़ा ज़्यादा रहेगा ना, तो क्या बन जाएगा? वो राख बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बोले हालेलुया। क्या बन जाएगा? वो राख बन जाएगा। तो फिर बताइए, राख बन गया, उसके बाद जलेगा? जब तक कोयला है, अंगारा है, तब तक वो, उसको किसी आग के साथ रख दो तो वो, लेकिन राख बन गया तो क्या काम में आएगा? हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, फेंकने के लिए कोई काम आएगा? तो आज प्रभु के लोगों का, विश्वासियों का संगति सभा, ये प्रार्थना यही है। जब हम प्रभु के भक्तों के साथ, कलीसिया के साथ जुड़कर रहेंगे, तो हमें एक बंदे के अंदर अगर आग है, तो सारे लोगों को क्या करता है? जलाएगा। बोलिए क्या करेगा? जलाएगा। तो आपका पास्टर आग से भरा हुआ है, तो किस किस में रहना चाहिए? उसके टच में जुड़कर रहना चाहिए से। बोलिए
आप ऐसे दूर रहेगा तो पकड़ेगा क्या? उसको क्या करना पड़ेगा? छूना पड़ेगा, टच में रहना पड़ेगा, तो वहां से आग आपको जलाएगा। हालेलुया। मैं बोलता हूं, समझ में आया? ठीक है। तो अगर आप चॉइस करना, पसंद करना आपके हाथ में है। अगर आप उससे अलग हो गया संगति से, आप बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, ये आराधना मुझे नहीं चाहिए, रात की प्रार्थना मुझे नहीं चाहिए, पास्टर घर आता है मुझे नहीं चाहिए, पास्टर मेरे घर पे आता है वो भी मुझे नहीं चाहिए, पास्टर बार बार फ़ोन करता है वो भी मुझे नहीं चाहिए। तो आपको अगर निकल गया संगति से, सारे अंगारे में से एक साइड हो गया, तो थोड़ा समय तक आप क्या रहेगा? अंगारा, कोयला रहेगा ना। फिर और ज़्यादा समय होगा तो राख। हाँ, तो मैं आपको हाथ जोड़कर बोलना चाहता हूँ, राख बनने मत देना। जब तक कोयला है तब तक उसके साथ क्या करना है? जुड़ जाना है, तो वापस आग आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसको बोले जाता है संगति। इसीलिए प्रभु ने बोला, विश्वास मैं नहीं बोला, वचन बोलता है। पहले जो कलीसिया थी पहले शताब्दी की, उसी में है। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 42 में, आप पढ़िए मत, घर पे जाके पढ़िए। क्या लिखा है? इस सारे लोग 4 बातों में क्या रहा? एक दिन नहीं, हमेशा लागू रहा, तत्पर करते रहा। लेकिन हम लोग कभी कभी क्या करते हैं? आज नहीं जाएगा तो चलेगा। आपकी बात नहीं बोलता, आप तो बहुत अच्छे हैं, मैं हमारी बात बोल रहा हूँ। कोई लाइव हमारा सुनता होगा तो बोलेगा पास्टर वहाँ जाके क्या बोल रहा है, तो हालेलुया। लेकिन उनको भी मैं बोलेगा, भाई आपका भी नहीं है, ये तो कभी कभी कोई करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो 3 बात मैंने बोला है, एक बात मेरा अधूरा रहा है। नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तब हम बताएंगे। हालेलुया। क्योंकि सिटी का समय है, आप लोग पूरा 8 घंटा काम किया है। समय पर शुरू करना, समय पर बंद करना, ये भी हमारा कर्तव्य है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये भूलना मत। पश्चात हमेशा आराधना शुरू होते समय बता करके ही दिखना। जितना भी थका है क्या करना है? ये चार बातें, अगर इसमें से एक भी कम हो गया आप आगे बढ़ पाएगा नहीं। 4 होना चाहिए, तो आप कलीसिया में ऐसे ही बढ़ते जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का बड़का बनकर आप लोग निकलोगे। फिर आप अगर पवित्र आत्मा का इस पास्टर के अंदर आ गए, संतोष भैया के अंदर आ गया, सिस्टर के अंदर आ गया, आप सारे अंदर के अंदर आ गया, तो मैं बोलता हूं आज पूरे अहमदाबाद को, पूरे गुजरात को आग का भड़का से कोई नहीं बचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा अभिषेक उतरेगा कि आप पूरे अहमदाबाद को उलट पुलट कर सकते हैं। हालेलुया। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार है? तैयार है? तैयार है? पक्का? भूलना मत, नहीं तो पास्टर मैं पूछूंगा, पास्टर मुझे वादा किया है, करते हैं कि नहीं? हालेलुया। पास्टर बीच बीच में मुझे बताएगा। हालेलुया। करने के लिए तैयार है ना? तैयार है ना? ब्रदर लोग का, मैं सिस्टर लोग याद आए, एक शब्द पास्टर 5 मिनट लो। पास्टर ने बोला 5 मिनट सुनिए। अगर एक समरूनी बाई, समरूनी स्त्री पापी थी, अगर वो एक पूरा समरून गांव को बदल सकती है, तो आप इधर बैठे हुए इतनी सारी समरूनी बाई है, ओढ़व की बाई है, ओढ़व की स्त्री बहन लोग है, सिस्टर लोग है, क्या ये अहमदाबाद को नहीं बदल सकते? नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं। हालेलुया। लेकिन वो बदलने के लिए आपके अंदर पवित्र आत्मा का आग होना चाहिए। और आग कब कहां से आएगा? शुद्ध मंदिर हो जाएगा, तो शुद्ध मंदिर के अंदर परमेश्वर का पवित्र लहू से शुद्ध हो जाएगा, फिर वो परमेश्वर का अभिषेक से भर जाएगा, परमेश्वर का पवित्र आग उसमें उतरेगा, और आप फिर किसी से डरेगा नहीं। आप कुछ भी द्वारा परमेश्वर अद्भुत 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 काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो करने के लिए तैयार हो? कहीं तैयार है? तो क्या चाहिए? तलवार चाहिए? तलवार तो है ही,
आप सबके पास है। ये वचन क्या है? बाइबल का वचन क्या है? तलवार है। तो उसके साथ क्या चाहिए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप ऐसा करोगे, आपके द्वारा परमेश्वर बहुत बड़ा काम करेगा। हालेलुया। आने वाले दिनों में इस जगह पर प्रभु का दास चाहता है एक बड़ा सा चर्च हो, और मैं आज बोल कर जाता हूँ, ज़रूर आप लोगों की प्रार्थना है, और परमेश्वर आने वाले दिनों में प्रभु के दास को इतना आशीष दिया है। आने वाले दिनों में आप लोग अपना खुद का, आज मगन काका ने बोला पास्टर आपको, मैं अब 2 दिन में आपको घर दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। मगन काका किधर चला गया? ऑटो में दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा 2 दिन के बाद वो जाने वाला है। घर भी होगा, अरे बोलिए अच्छा है, चर्च भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो सब होने से पहले हमारे अंदर क्या होना चाहिए? आग। हालेलुया, हालेलुया। इन सारे वचनों से परमेश्वर आप सभी को बहुत 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 आशीष करे। थैंक यू पास्टर, फिर से एक बार आपको आशीष करे। आप सभी को भी धन्यवाद देता हूँ। मेरे लिए मेरा एक ही पत्नी है। हालेलुया। आप सोचता होगा पास्टर आपके उधर 2 रखते हैं क्या? एक ही है। नहीं, सच बोलता हूँ। और एक लड़का है, एक लड़की है। लड़की बड़ी है, एक लड़का छोटा है। लड़का 5वीं में पढ़ाई करता है, 5th में। बेटिया है वो 11th में अभी। उनके लिए प्रार्थना करना। हमारे पास अच्छे 3 जगह पर, संडे का जो 3 जगह पर आराधना चलता है, 2 जगह पर गृह कलेसिया है। टोटल 5 कलेसिया हमारे पास है। और हम अभी ये नाताल के महीने में एक शुरू किया है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सताव है, इसलिए बीच में रोकना पड़ा। यहाँ तक परमेश्वर ने संभाला है, चलाया है। आप मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना। हम भी आपके लिए प्रार्थना करेगा। पास्टर आपके द्वारा, परमेश्वर के द्वारा अच्छा रिश्ता हमारा बना है। अभी हम सब मसीह में क्या है? बुजुर्ग से बोलिए क्या है? कोई बिहारी नहीं, कोई गुजराती नहीं, कोई यूपी वाला नहीं, कोई एमपी वाला नहीं। यीशु में हम सबका कुटुंब एक है। समय नहीं है, नहीं तो गीत गाकर हम लोग आगे बढ़ते। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर के दास को हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर आज शाम के समय दुख संत सप्ताह की पहली मीटिंग जो उनके द्वारा आज परमेश्वर ने हम सबके साथ बात किया, हम परमेश्वर को धन्यवाद दे, पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद दे। और आप उनकी सेवा और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते रहे। प्रभु और वहाँ उनका इस्तेमाल करे, परमेश्वर की महिमा हो। और इन सारी बातों के लिए हमने देखा कि यीशु मसीह परमेश्वर के भवन में गया। हालेलुया। हिंदी में लिखा गया है परमेश्वर के मंदिर में गया। और वहाँ जाकर क्या किया? किसको निकाला? लेन देन करने वाले को निकाल दिया। दूसरों की चंपल ले जाते उसको क्या कहते हैं? कितना था गीत का बुक? किसको निकाला? हमारे यहाँ भी लोग उत्साह लेन देन करते हैं। एक है तो 2 करते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोग वहां पर वो नहीं चलेगा। यीशु मसीह कह रहे कि मंदिर है परमेश्वर का और वहां पर वो चलेगा नहीं, चलेगा, निकालेगा। हालेलुया। निकाल दिया परमेश्वर के लोग। आज हम क्या निकाल रहे हैं? कई लोग फटा हुआ पैंट पहनते, क्या बोलते हैं उसको?
फैशन बोलते हैं, मंकी। निकाल रहे हैं कि ला रहे हैं अपने अंदर, क्या करते हैं हम। एक पास्टर ने ऐसा बोला कि संसार कलीसिया में आ गया है। हालेलुया। कलीसिया जो परमेश्वर का जो महिमा को लाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को लाते हैं, कलीसिया के अंदर फैशन आ गई है, कलीसिया के अंदर कई ऐसी बातें आ गई है। हम निकाल रहे हैं कि हम ला रहे हैं। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के लोग, और इसीलिए मैंने स्टोरी बताया था कि एक भाई चर्च के अंदर ने बाहर खड़े रहकर रो रहा था, तब यीशु मसीह वहां गया। बोले क्यों रो रहा है? बोले आ लोग मन मैं जवाब नहीं देता अंदर, ताकि मन नहीं जवाब देता तो क्या जवाब दे। हालेलुया। क्योंकि उन लोगों ने कई ऐसी चीजों को ला दिया है जो मेरे को पसंद, इसलिए ये लोग अगर ये चीजों को नहीं निकालेंगे तो मैं खुद निकल जाऊंगा। बर्थडे है मफत भाई का, लेकिन कहाँ है? हालेलुया। क्या हम कहाँ है? हालेलुया। यीशु मसीह जो बातों को वहाँ निकाल दिया, क्या हमारे अंदर वो सब चीज़ें अभी भी है? हालेलुया। एफेसू की पत्री में लिखा गया है, पढ़ के हम समाप्त कर देते हैं, और बताते हैं वहाँ पर कि जो एफेसू नहीं, गलातियों की पत्री, माफ करना, एफेसू नहीं, गलातियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसकी 19 आयत से थोड़ा पढ़ लीजिए। क्या क्या निकालने के लिए बोल रहे परमेश्वर? शरीर के काम तो प्रकट है, हाँ, अर्थात व्यभिचार, हाँ, गंदे काम, हाँ, लुचपन, हाँ, मूर्ति पूजा, हाँ, टोना, हाँ, बैर, हाँ, झगड़ा, हाँ, ईर्ष्या, हाँ, क्रोध, क्रोध, विरोध, विरोध, फूट, फ्रूट, विधर्म, विधर्म, डाह, डा, मतवालापन, हाँ, लीला क्रीड़ा, हाँ, और उनके जैसे और काम है, हाँ, इनके विषय में हाँ, मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, हाँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, हाँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले हाँ, परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। हाँ। जब हम यीशु मसीह को जानते नहीं थे तब ये सब हमारे अंदर थे, और इसको निकालने के लिए यीशु मसीह किसी के माध्यम के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, पासबान के द्वारा, कोई व्यक्ति के द्वारा या वचन के द्वारा मेरे और आपके जीवन में आया, मंदिर में आया, ये निकालने के लिए। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। लेकिन हम यीशु को निकालते हैं, ये रहने दे, तू बाहर जा भाई, यीशु मसीह आप, हमें आपकी जरूरत नहीं है। हम आपको कहाँ बिठाए? मोबाइल ने जगह ले लिया है, टीवी ने जगह ले लिया है, कंप्यूटर ने जगह ले लिया है, दोस्त लोगों ने जगह ले लिया है, शराब ने जगह ले लिया है, आपकी जगह नहीं है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। क्या हम प्रभु को देने के लिए तैयार है? इसलिए यीशु मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ? चरनी में हुआ। क्या उस समय बड़े लोग नहीं थे, घर नहीं थे, राजा महाराजे नहीं थे, किसी ने घर जगह नहीं दिया, चरनी में यीशु मसीह का जन्म हुआ। आज यही हो रहा है। यीशु मसीह को कोई अपना जीवन देता, एक हफ्ता दारू नहीं पिएगा, पवित्र क्या है? पवित्र अठवाडिયું, एक अठवाડિયું દારૂના હાથ લગાડે પણ સોમવારે જોજો પછી ભૂકા કાઢી નાખે। હા 25 ના ના અમુક લોકો પાછા રવિવારને સાચવી લે છે કે વિશ્રામવાર દિવસે। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर के लोग कुछ दिनों को ही हम पवित्र मानते हैं, कुछ पर्वों को ही हम पवित्र मानते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को बदलने के लिए आया है। जीवन को पूरा बदलना है, विचार को बदलना, स्वभाव को बदलना, मन को बदलना। वेश बदला क्या हुआ? दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें।
वेश बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। वेश बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। वेश बदला क्या हुआ, दिल का बदलना। वेश बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। दिल बदलने के लिए यीशु से मिलना चाहिए। वेश बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। वेश बदला वेश बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। परमेश्वर के लोग, क्या हमारा दिल बदल गया, हमारा मन बदल गया? यीशु मसीह को हमने उद्धार के रूप में ग्रहण किया, हमने बपतिस्मा लिया, हम प्रभु भोजन लेते हैं, हम चर्च में जाते हैं, फिर भी परमेश्वर के लोग, हमारे मन के अंदर चोरी करने की भावना है, हमारे मन के अंदर गंदी विचारों की भावना है, हमारे अंदर वो झगड़ा करने वाला मन है, हमारे अंदर वो जलन करने वाला मन है, हमारे अंदर एक दूसरे के ऊपर वो इल्जाम डालने का मन है, माफी नहीं करने वाला मन है, प्यार नहीं करने वाला मन है। परमेश्वर के लोग, क्या हमारा मन बदल गया, हमारा दिल बदल गया, हमारा जीवन बदल गया? जखाई के घर में यीशु मसीह गए और जखाई ने कहा, प्रभु आज मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मैं गरीबों को दे रहा हूँ, और यदि मैंने किसी का ले लिया तो मैं 6 गुना वापस दे रहा हूँ। यीशु मसीह ने कहा, इस घर में उद्धार आ गया है, इसके जीवन में उद्धार आ गया है, इसके जीवन में उद्धार आ गया है। वो सही रूप में यीशु को ग्रहण कर लिया है, सही रूप में परमेश्वर के वचन को मान लिया है वो परमेश्वर के लोग। और यीशु मसीह ने कहा वहां पर, ओ खोए हुए को ढूंढने के लिए परमेश्वर का पुत्र आया है। क्या परमेश्वर के लोग, हमने बपतिस्मा लिया, हमने यीशु के वचन को ग्रहण किया, क्या हमारे अंदर वो स्वभाव बदल गया, हमारा मन बदल गया, हमारा विचार बदल गया, हमारा जीवन बदल गया? क्या परमेश्वर के लोग, यदि इस तरह है तो आपका जीवन दूसरों के लिए नमूना रूप बन जाएगा, आपका जीवन दूसरों के लिए छुटकारे का कारण बन जाएगा। वो स्त्री यीशु मसीह के पांव में तेल लगाकर गई, तब कई गांव में उसकी खुशबू फैल गई, उसकी खुशबू फैल गई, और लोगों ने कहा, ये खुशबू कहाँ से आई, ये खुशबू कहाँ से आई, ये खुशबू कहाँ से आई? तब उस स्त्री ने कहा, मैं राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु के चरणों में जाकर आई, और इसलिए खुशबू मेरे बालों के अंदर है। यदि आप यीशु के चरणों में जा रहे हैं, प्रार्थना में जा रहे हैं, उपवास में जा रहे हैं, आराधना में जा रहे हैं, तो परमेश्वर का स्वभाव का अनुभव, परमेश्वर के स्वभाव का वो आपके अंदर वो गुण आएगा, वो स्वभाव आपके अंदर आएगा, और लोग कहेंगे ये परमेश्वर का मनुष्य है, ये परमेश्वर का जन है। प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा आपके मन को पवित्र आत्मा नम्र करेगा, आपके मन को पवित्र आत्मा पवित्र करेगा, आपके जीवन को पवित्र करेगा, और वो दुनिया को दिखाएगा, वो संसार को दिखाएगा, ये मेरे लोग हैं, ये मेरी आराधना करने वाले हैं, ये प्रार्थना करने वाले हैं, मेरी उपस्थिति में रहने वाले हैं, मेरे साथ चलने वाले हैं। धन्यवाद। वेश बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए।
एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। वेश बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। वेश बदला क्या हुआ, दिल ग्लोरी की वेश बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। ओ वेश बदला ग्लोरी की गो इबला बला बला शबला बला 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 इखा बला बला शबला बला 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 शबला बला इबला बला बला शबला बला बला इबला बला बला शबला बला बला लिखे मेरे में से मेरे 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 में ग्लोरी की गो Saraba shabaraba rikebe shibaraba rikaraba shabaraba ibaraba shibaraba ikaraba shikaraba iberebe shibaraba ikaraba shabaraba ibaraba shikaraba ibaraba shabaraba ikerebe shibaraba ikaraba shabaraba ibaraba shibaraba ikerebe shibaraba ikaraba shabaraba ibarama shamaraka iberebe shibaraba ikerebe shibaraba ibaraba shabaraba ikaraba shabaraba iberebe shibaraba ikaraba shabaraba ibaraba shabaraba ikaraba shibaraba ibaraba shabaraba ibarebe rebe rebe shabaraba ikaraba ibaraba shabaraba ibaraba shabaraba iberebe shikaraba ikaraba shabaraba ibaraba shabaraba ikaraba shabaraba iberebe shikaraba ikaraba ibaraba shabaraba ikaraba shabaraba ibaraba shakaraba iberebe shikaraba ibaraba shabaraba ikaraba shabaraba iberebe shikaraba ikaraba shabaraba ibaraba shikaraba iberebe shibaraba glory to God। बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। वेश 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 बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। Glory to God। आइए अपने दोनों हाथों को स्वर्ग उठाएं। प्रभु, आप जैसे यरूशलेम के मंदिर में गए, वैसे ही प्रभु आप हमारे मंदिर में आए। क्या प्रभु हमने आपके कहने के आधार पर, क्या प्रभु हमने आपके कहने के आधार पर हमने उनको निकाल दिया, हमने उन चीजों को निकाल दिया। प्रभु, आपने कहा कि गलत है, वचन को सुनकर उन गलत कामों को निकाला, वचन को सुनकर उन गलतियों को निकाल दिया, वचन को सुनकर क्या गुस्सों को हमने निकाल दिया, वचन को सुनकर चोरी करना छोड़ दिया। परमेश्वर के लोग, यीशु मसीह आपके मंदिर में आकर वचन से रोज आपसे बात करता है, दरवाजा खटखटाता है, बेटा ये गलत है, बेटी ये गलत है,
मैं तेरे मंदिर को शुद्धिकरण करना चाहता हूँ, मैं शुद्ध करना चाहता हूँ, मैं तुझे ओ नया बल देना चाहता हूँ, मैं तुझे नए सामर्थ्य से भरना चाहता हूँ। यदि तू अपने आप को मेरे वचन को सुनकर शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, तो मेरी उपस्थिति को तू देखेगा। मैं तेरे साथ चल रहा हूं, मैं तेरे संग हूं। जैसा मैंने कहा कि जगत के अंत तक सदा मैं तेरे साथ हूं। तू मुझे देख पाएगा, तू मुझे देख पाएगा, और जहां जहां तू पांव रखेगा वहां तू विजयी होगा। कोई तुझे डुबा नहीं सकता है, कोई तुझे हटा नहीं सकता है, कोई तुझे गिरा नहीं सकता है। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। प्रार्थना के रूप में गीत गाएंगे हम, ढोल नहीं बजाएंगे। मुझे शुद्ध कर है पिता, मुझे शुद्ध कर है पिता, मुझे शुद्ध कर है पिता, मुझे शुद्ध कर है पिता। तेरे लहू से, तेरे वचन से, तेरी आत्मा से, तेरे प्यार से, तेरे लहू से, तेरे वचन से, तेरी आत्मा से, तेरे प्यार से मुझे शुद्ध कर है पिता, मुझे शुद्ध कर है पिता, मुझे शुद्ध कर है पिता, मुझे शुद्ध कर है पिता। प्रभु कहता है कि पवित्र आत्मा मैं निकालूंगा जो तुझसे नहीं हो रहा है। तूने बहुत बार मुझसे प्रार्थना किया, बहुत बार समर्पण किया, प्रभु इसमें मैं बार बार गिर रहा हूँ और ये मुझे गिरा रहा है। मैं इसमें स्थिर होना चाहता हूँ, पवित्र होना चाहता हूँ, अभिषेक को पाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर के लोग, मरियम को दूत ने कहा कि तू गर्भ धारण करेगी, पुत्र को जन्म देगी। मरियम ने सवाल किया, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? तब दूत ने बोला, तेरे से नहीं होगा, पवित्र आत्मा के पराक्रम के द्वारा होगा। आज पवित्र आत्मा कहता है, यदि तू उसमें से निकलना चाहता है, तू इसमें से बाहर आना चाहता है, पवित्र रहना चाहता है, तेरे से नहीं होगा। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है, मैं तुझे बल दूंगा, मैं तुझे शक्ति दूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा, और फिर से तो उसकी ओर मुड़कर नहीं जा पाएगा, और तू अभिषेक आत्मा में बढ़ेगा। वो पाप के ऊपर तू विजय पाएगा, श्राप के ऊपर विजय पाएगा, बंधन के ऊपर विजय पाएगा, और वो बार बार पाप तुझे गिराएगा नहीं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारे बीच में हैं, और प्रभु धन्यवाद आपके दास के द्वारा आपने बात किया, उनको लेकर आए, उनकी सेवा के लिए, कुटुंब परिवार के लिए दुआ करते हैं। सबको आपके हाथ में देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए अभी हम एक गाना गाएंगे, उस समय परमेश्वर के लिए भेंट लेंगे। आपकी भेंट अच्छी होनी चाहिए, प्रभु आपको भी अच्छा दे।
जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सातों प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सातों प्रभु। आ प्रभु सद्गुरु, आ प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा, बहती नदियाँ जैसा। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सातों प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सातों प्रभु। थोड़ा डूबो काफी नहीं, ज्यादा डूबो काफी नहीं, थोड़ा डूबो काफी नहीं, ज्यादा डूबो काफी नहीं। हो पूरा पूरा डूबना है, हाँ पूरा पूरा डूबना है। डूब डूब मगन होना है, हो डूब डूब मगन होना है। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सातों प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सातों प्रभु। कोटि कोटि मछुआरे आओ, जल्दी जल्दी जाने लगाओ। कोटि कोटि मछुआरे आओ, जल्दी जल्दी जाने लगाओ। ओ गाते गाते मछली पकड़ लो, गाते गाते मछली पकड़ लो। आत्माओं से घर भर दो, आत्माओं से घर भर दो। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सातों प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सातों प्रभु। आ प्रभु सद्गुरु, आ प्रभु सद्गुरु, बहती नदियाँ जैसा, हो बहती नदियाँ जैसा। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सातों प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सातों प्रभु। हालेलुया। आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, अंतिम प्रार्थना करें। दिए हुए दान के लिए परमेश्वर अनुग्रहित करे। सारी बातों के लिए सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु जी। आज के दिन के लिए, कृपा के लिए परमेश्वर पिता, दुख सहन सप्ताह के आज पहले दिन की मीटिंग को प्रभु जी अपने दास को लेकर हमारे बीच में आए। अपने वचन के द्वारा वो हमें सिखाया कि परमेश्वर पिता आज भी कई सारे जीवनों में परमेश्वर पिता आपका स्थान नहीं है, शुद्धिकरण नहीं है। हे प्रभु जी,
हमारी प्रार्थना है आज के वचन के द्वारा जिनके जीवन में शुद्धिकरण नहीं है परमेश्वर पिता, उनके जीवन में प्रभु जी आप आइए, शुद्धिकरण कीजिए प्रभु जी। सबसे पहले आपको स्थान देकर अपना जीवन व्यतीत करें, ऐसी कृपा करो। प्रार्थना में, संगति में, वचन में परमेश्वर पिता आगे बढ़ने के लिए कृपा करो, ऐसी हमारी प्रार्थना और विनती है। महान परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं जितने लोगों ने अपने हाथों को बढ़ाया है परमेश्वर पिता, उन्हें अनुग्रहित करो, आशीषित करो परमेश्वर पिता, ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। आपके हाथों में सब कुछ समर्पित कर देते हैं। आपकी कृपा है परमेश्वर पिता इस कलीसिया पर, आपकी दया और अनुग्रह बनी रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना और विनती है। सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना विनती यीशु प्रभु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन। प्रभु ने सिखाया प्रार्थना हम लोग बोलेंगे। वो आकाश में हमारा बाप, તમારું નામ પવિત્ર મનાવ, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય। દિવસની અમારું એટલે આજ અમને આપો, જેમ અમે અમારું માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારું માફ કરો, અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, ડાયથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય, પરાક્રમ તથા મહિમ સદા સર્વકાળ સુધી તમારા છે, આમીન આમીન। હવે પછી દેવ બાપનો પ્રેમ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, पवित्र आत्मा की मीठी मधुर दिव्य संगत, जितने लोगों ने आज शाम के समय परमेश्वर के वचन को सुना, सभी विश्वासी गणों के साथ, विशेषकर हमारे बीच में आकर वचन की सेवकाई करने वाले प्रभु के दास परिवार के साथ, और इस पृथ्वी पर प्रभु के डर भय में चलने वाले प्रभु के पवित्र दास संत सेवक लोगों के साथ, अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।